तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। कवियों की श्रृंखला में बिना किसी देरी के आज हम देखेंगे देव कवि के बारे में। देव का समय 1873 से 1767 ईस्वी के मध्य माना जाता है। कवि देव का जन्म 1673 ईस्वी को इटावा उत्तर प्रदेश में दोसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ। कवि देव का मूल नाम देवदत्त द्विवेदी था। काव्य में अपना नाम देव लिखा है। कवि देव रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। कवि देव के कवित्व ब्रजभाषा में और आलंकारिक शैली में हैं। कवि देव को हिंदी का मम्मट कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, कवि देव को हिंदी का मम्मट कहा जाता है। कवि देव को हित हरिवंश का शिष्य माना जाता है। आगे देखते हैं, कवि देव सर्वाधिक समय भोगीलाल के यहाँ रहे। रीतिकाल में सर्वाधिक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहने वाले कवि देव हैं। कवि देव ने 34वें नए छल नामक संचारी भाव की परिकल्पना की है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। कवि देव ने अभिधा को उत्तम काव्य माना है। कवि देव ने सर्वप्रथम 33 वर्ण के नए कवित्व छंद का आविष्कार किया। इस छंद को देव घनाक्षरी छंद भी कहते हैं। आगे है, कवि देव के काव्य पर विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का और रहीम के बरवै व नायिका भेद के काव्य का प्रभाव है। हिंदी साहित्य के प्रथम रीतिकालीन कवि देव हैं, जिन्होंने मौलिक उद्भावनाएं प्रकट की। कवि देव की प्रारंभिक रचनाएं श्रृंगारिक रही हैं, परंतु बाद में भक्ति की ओर उन्मुक्त हो गए। मिश्र बंधुओं ने कवि देव को अपने ग्रंथ हिंदी नवरत्न में तीसरा स्थान दिया। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। मिश्र बंधुओं ने कवि देव को अपने ग्रंथ हिंदी नवरत्न में तीसरा स्थान दिया है। भोजराज की तरह कवि देव ने भी श्रृंगार रस को ही मूल रस माना है। कवि देव ने काव्य गुणों की संख्या 12 मानी है। भाव विलास 1689 ईस्वी देव की प्रथम रचना है, जो आजम शाह के आश्रय में लिखी गई। आगे है, कवि देव का ग्रंथ सुख सागर तरंग नायिका भेद वर्णन की दृष्टि से हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे नायिका भेद का विश्वकोश कहा है। पुनः देखेंगे, कवि देव का ग्रंथ सुख सागर तरंग नायिका भेद वर्णन की दृष्टि से हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे नायिका भेद का विश्वकोश कहा है। कवि देव द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 72 मानी जाती है, परंतु वर्तमान में 15 ही उपलब्ध हैं। अगर बात की जाए कवि देव के द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या की तो 72 है। वर्तमान में अगर उपलब्ध की बात की जाए तो 15 है। अब देखते हैं इनकी रचनाओं को। तो इनकी सबसे पहली रचना है भाव विलास 1689 ईस्वी। इसमें देव की प्रथम रचना है, जो आजम शाह के आश्रय में लिखी गई। अगली रचना है अष्टयाम। नायक नायिका के 8 पहरों के विलास का वर्णन किया गया है। कुशल विलास की बात करें तो इसमें फफूद नरेश कुशल सिंह के आश्रय में ये रचना लिखी गई। भवानी विलास भवानी दत्त वैश्य के आश्रय में लिखा गया। प्रेमचंद्रिका राजा उद्योत सिंह के आश्रय में लिखा। अगली रचना है रस विलास राजा भोगीलाल के आश्रय में लिखा। सुजान विनोद राजा सुजानमणि के आश्रय में लिखा। बात करते हैं अगली रचना की। सुजान विनोद राजा सुजानमणि के आश्रय में लिखा देव शतक। तो जो ये देव शतक रचना है, यह एक आध्यात्म संबंधी ग्रंथ माना जाता है। देव चरित्र श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित ग्रंथ है। काव्य रसायन की बात करें तो काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। सुख सागर तरंग की बात करें तो नायिका भेद संबंधी ग्रंथ माना जाता है। देव माया प्रपंच
संस्कृत कवि कृष्ण कवि के नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद है। राग रत्नाकर संगीत से संबंधित ग्रंथ है, तो इसमें तो राग दिया ही है, तो राग अर्थात संगीत। जाति विलास विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन है, इसमें नायिका भेद व रस विवेचन हुआ है। बात करें प्रेम तरंग की, तो ये नायिका भेद संबंधी ग्रंथ माना जाता है। एक बार इनकी रचनाओं को पुनः देखते हैं। भवानी विलास 1689 ईस्वी, अष्टयाम, कुशल विलास, भवानी विलास, प्रेमचंद्रिका, रस विलास, सुजान विनोद, देव शतक, देव चरित्र, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, राग रत्नाकर, देव माया प्रपंच, राग रत्नाकर, जाति विलास और प्रेम तरंग। तो ये सारी की सारी रचनाएं कवि देव की हैं, जो कि 15 उपलब्ध हैं वर्तमान में। अब बात करते हैं इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। कवि देव से बनने वाला पहला प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस है कवि देव, कवि चिंतामणि, कवि केशव या फिर भिखारी दास। तो ये जो पंक्ति है ये है कवि देव की। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। ये पंक्ति है कवि देव की और बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है परीक्षा की दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, कवि देव किस काव्य धारा के कवि हैं? ऑप्शंस है रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कवि देव रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। आगे है, देव का जन्म कब हुआ था? 1672 ईस्वी, 1673, 1674 या फिर 1675 ईस्वी। तो कवि देव का जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। कवि देव सर्वाधिक समय किस शासक के दरबार में रहे? ऑप्शंस है राजा सुजानमणि, उद्योत सिंह, भाव सिंह या फिर कुशल सिंह। तो जो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन है भाव सिंह, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, कवि देव का कौन सा ग्रंथ नायिका भेद की दृष्टि से हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? भाव विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग या फिर काव्य रसायन। तो ये जो सुख सागर तरंग है ये नायिका भेद की दृष्टि से हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। आगे देखते हैं, कवि देव ने अपना प्रथम ग्रंथ भाव विलास किस शासक के आश्रय में लिखा था? आजम शाह, उद्योत सिंह, भाव सिंह या फिर कुशल सिंह। तो जो पहला वाला ऑप्शन है आजम शाह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, देव द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या मानी जाती है? ऑप्शंस है 15 ग्रंथ, 50 ग्रंथ, 72 ग्रंथ या फिर 92 ग्रंथ। तो जो इसमें 72 है ये संख्या बिल्कुल सही है। आगे है, किस विद्वान ने देव की रचना सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश कहा है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर भगीरथ मिश्र या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो किस विद्वान ने देव की रचना सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश कहा है? तो वो है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित कवि देव का ग्रंथ है? काव्य रसायन, प्रेमचंद्रिका, देव चरित्र या फिर प्रेम तरंग। तो श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित कवि देव का ग्रंथ जो माना जाता है वो है देव चरित्र। आगे है, देव का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है काव्य रसायन, प्रेमचंद्रिका, देव चरित्र या फिर प्रेम तरंग। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन है काव्य रसायन एक काव्य संबंधी ग्रंथ माना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, कवि देव के जाति विलास ग्रंथ में वर्णन है? ऑप्शंस हैं विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन, भोगी लाल की वीरता का वर्णन, संगीत की विभिन्न रागों का वर्णन, काव्य शास्त्र के विभिन्न अंगों का वर्णन। तो जो इसमें पहला वाला ऑप्शन है विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन, वो जवाब बिल्कुल सही है। बात करें अगले प्रश्न की, देव ने किस नए संचारी भाव की कल्पना की? विषाद, आस्था, छल या फिर अवहित। तो देव ने छल नामक नए संचारी भाव की कल्पना की है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि देव की प्रारंभिक रचनाएं किस प्रकार की थी?
भक्तिपरक, श्रृंगारिक, दास्य भाव की या फिर सखा भाव की। तो कवि देव की प्रारंभिक रचनाएं किस प्रकार की थी? तो वो थी श्रृंगारिक। अगला प्रश्न है, देवघनाक्षरी छंद में कितने वर्ण होते हैं? 32, 33, 34, 35। देवघनाक्षरी में वर्णों की संख्या 33 होती है। तो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कवि देव का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस है तिकमापुर कानपुर, इटावा उत्तर प्रदेश, खराड़ी जोधपुर या फिर प्रतापगढ़। तो कवि देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, कवि देव का मूल नाम क्या था? देव कुमार द्विवेदी, देवदत्त द्विवेदी, देवातार दोसरिया या फिर देव कृष्ण दत्त। तो कवि देव का जो मूल नाम था वो था देवदत्त द्विवेदी। ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रीतिकालीन कवि को हिंदी का मम्मट कहा जाता है? भिखारीदास को, कवि देव को, पद्माकर को या फिर सेनापति को। तो जो दूसरा वाला जवाब है कवि देव सही है। अगला प्रश्न है, कवि देव के काव्य की भाषा है अपभ्रंश भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली या फिर ब्रज भाषा। तो कवि देव के काव्य की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, कवि देव ने अपने काव्य में क्या नाम लिखा है? कवि देव, देवदत्त द्विवेदी, कवि देव या फिर देवानंद द्विवेदी। तो इन्होंने जो अपना नाम लिखा है वो लिखा है कवि देव। आगे है, जिसमें पहला वाला ऑप्शन है कवि देव, ये सही है। कवि देव के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शंस हैं परमानंद, हित हरिवंश, केशव राय या फिर हरिप्रसाद। तो कवि देव के गुरु का नाम हित हरिवंश था। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल में सर्वाधिक आश्रयदाताओं की शरण में रहने वाले कवि कौन हैं? ऑप्शंस हैं भिखारीदास, कवि देव, पद्माकर या फिर सेनापति। तो जो दूसरा वाला जवाब है कवि देव, रीतिकाल में सर्वाधिक आश्रयदाताओं की शरण में रहने वाले कवि देव थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज औरों सो बिलानो जात। यह पंक्तियां लिखने वाले कवि कौन हैं? देव हैं, बिहारी हैं, मतीराम हैं या फिर पद्माकर हैं। तो ये पंक्तियां हैं कवि देव की। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में सर्वाधिक आश्रयदाताओं की शरण में रहने वाले कवि हैं भिखारीदास, कवि देव, ये तो हो गया था। आगे है, रीतिकाल के प्रथम कवि जिन्होंने अपने काव्य में मौलिक उद्भावनाएं प्रकट की। ऑप्शन है भिखारीदास, कवि देव, पद्माकर या फिर सेनापति। तो वो है कवि देव। बात करें अगले प्रश्न की, मिश्र बंधुओं ने कवि देव को अपने ग्रंथ हिंदी नवरत्न में कौन सा स्थान दिया है? तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर छठा। तो जो देव कवि को इन्होंने स्थान दिया है मिश्र बंधुओं ने, वो दिया है तीसरा। अगला प्रश्न है, कवि देव ने किस रस को मूल रस माना है? शांत को, श्रृंगार को, करुण को या फिर हास्य को। तो कवि देव ने मूल रस श्रृंगार रस को माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि देव ने कितने काव्य गुण माने हैं? 3, 6, 12 या फिर 24। तो कवि देव ने काव्य गुण की संख्या 12 मानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कवि देव के ग्रंथ भाव विलास का रचना काल है 1689 ईस्वी, 1690, 1691 या फिर 1692। तो जो इसमें पहला वाला जवाब है 1689 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कवि देव के वर्तमान में कितने ग्रंथ उपलब्ध हैं? 7, 52, 15 या फिर 72। तो जो ग्रंथों की संख्या उपलब्ध मानी जाती है वो है 15 ग्रंथ। अगला प्रश्न है, नायक व नायिका के 8 पहरों के विलास का वर्णन कवि देव की किस रचना में है? ऑप्शंस हैं काव्य रसायन, सुजान विनोद, अष्टयाम या फिर राग रत्नाकर। तो 8 पहरों का विलास का वर्णन हुआ है, तो नाम से ही प्रतीत है कि अष्टयाम होगा। अगला प्रश्न है, कवि देव ने फफूंद नरेश कुशल सिंह के आश्रय में कौन सा ग्रंथ लिखा? ऑप्शंस हैं
काव्य रसायन, भवानी विलास, रस विलास या फिर कुशल विलास। तो कुशल सिंह के आश्रय में इन्होंने लिखा है, तो क्या लिखा है, कुशल विलास की रचना की है। अगला प्रश्न है, कवि देव ने भवानी दत्त वैश्य के आश्रय में कौन सा ग्रंथ लिखा है? काव्य रसायन, भवानी विलास, रस विलास या फिर कुशल विलास। तो नाम में है भवानी दत्त वैश्य के आश्रय में इन्होंने लिखा है। तो भवानी दत्त वैश्य के आश्रय में अगर रचना की गई है तो वो रचना है इनकी भवानी विलास। तो इसमें भी भवानी है, इसमें भी भवानी है, तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, कवि देव ने रसविलास ग्रंथ किसके आश्रय में लिखा? राजा भोगीलाल, राजा उद्योत सिंह, भवानी दत्त वैश्य या फिर आजम शाह। तो कवि देव ने रसविलास ग्रंथ जो है राजा भोगीलाल के आश्रय में लिखा है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवि देव ने सुजान विनोद ग्रंथ किसके आश्रय में लिखा? राजा भोगीलाल, राजा उद्योत सिंह, भवानी दत्त वैश्य या फिर राजा सुजान मणि। तो सुजान विनोद लिखा है सुजान मणि के आश्रय में। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि देव का अध्यात्म संबंधी ग्रंथ माना जाता है काव्य रसायन, प्रेम चंद्रिका, देव शतक या फिर प्रेम तरंग। तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है देव शतक बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि देव ने कृष्ण कवि के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का किस नाम से पद्यानुवाद किया? काव्य रसायन, प्रेम चंद्रिका, देव चरित्र या फिर देव माया प्रपंच। तो जो इसमें चौथा वाला ऑप्शन है देव माया प्रपंच ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है। रीति काव्य के संदर्भ में यह स्थापना किस विद्वान की है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, डॉक्टर नगेंद्र की, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा या डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। तो जो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मोतीलाल भूपलाल लेवैया जिन्हें लाखन खरीच रच आखर खरीदे हैं पंक्ति के रचनाकार हैं। पंक्ति फिर से देखेंगे, मोतीलाल भूपलाल लेवैया जिन्ह लाखन खरच रचि आखर खरीदे। पंक्ति किसकी है? कवि भूषण की है, कवि देव की है, पद्माकर की है या मतीराम की है। तो दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है। रीतिकालीन कवि और उनकी रचना की दृष्टिकोण से सुमेलित नहीं है। देव, कवि कल्पतरु, घनानंद, प्रीति पावस, महाराजा जसवंत सिंह, भाषा भूषण, बिहारी सतसई। तो जो इसमें पहला वाला ऑप्शन है देव का कवि कल्पतरु ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं ऐसी ही कवियों की श्रृंखला में एक और कवि के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, नमस्कार।